PMT नेक्स्ट है हमारा। यहाँ पे जैसे हम कोई बैंक से लोन लिए हैं, कोई भी चीज़ें हम से डाउन पेमेंट पे लेते हैं, EMI पे जिसको कहते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे PMT फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम एक नॉर्मल वे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेट दिया है, टर्म्स इन ईयर दिया गया, 3 साल के लिए लिया गया है, और लोन अमाउंट है हमारा 2 लाख का। ठीक है, अब यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है मंथली जो पेमेंट है, हमको कितना EMI पे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे फंक्शंस यूज़ करते हैं PMT का। फर्स्ट फंक्शंस यूज़ करने के लिए इक्वल PMT। ठीक है, यहाँ पे रेट दिया गया है, रेट को हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज में, और यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि ये जो रेट लगा हुआ है एनुअलाइज्ड है, जो कि हमको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइड बाई 12 करते हैं। देन आफ्टर हम टर्म्स इन ईयर को लेते हैं, हम इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे ईयर में दिया गया, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, क्योंकि 1 ईयर में हमारे 12 होते हैं, इसलिए 12 का 3 टाइम्स होगा, तो हमारा होगा 36। तो इसके लिए हम यहाँ पे कन्वर्ट, या तो 36 वहाँ पे लिख देंगे मैनुअली, वो वर्क कर जाएगा, या तो यहाँ पे हम जिस सेल में है उस सेल को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, कॉमा माइनस यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव न डिस्प्ले करे, इसलिए हम यहाँ पे इसको माइनस का यूज़ करते हैं। और लोन अमाउंट लेने के बाद सेल के नेम को लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा मंथली जो पेमेंट होगा वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको टोटल 3 ईयर का कैलकुलेट करना है, तो इक्वल मंथली पेमेंट मल्टीप्लाई बाय 36, क्योंकि हमारे 3 साल में 36 महीने होते हैं, तो हमारे 1 महीने का, तो हम 36 महीने से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये टोटल आ जाएगा। हमको केवल इंटरेस्ट रेट देखना है, तो इंटरेस्ट रेट को करना क्या है, इस सेल को माइनस कर देना है लोन अमाउंट से, और इंटर करोगे तो यहाँ पे 3 साल का इंटरेस्ट ब्याज निकल के आएगा। हमको अगर यहाँ पे नीचे 1 मंथ का अगर हमको केवल ब्याज चेक करना है कि हम केवल 1 मंथ में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो जितना टोटल इंटरेस्ट निकला होगा उसको डिवाइड कर दोगे 36 से, तो हमारा 1 मंथ का यहाँ पे इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर यहीं हमको प्रिंसिपल अमाउंट देखना है कि हम मूलधन कितना पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इक्वल, ठीक है, इस सेल का नेम और माइनस इंटरेस्ट रेट को कर दोगे, तो ये हमारा केवल मूलधन आ जाएगा कि हम केवल प्रिंसिपल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, अगर हमको चेक करना होगा कि मूलधन कितना है, तो यहाँ से भी कर सकते हो, इसको भी डिवाइड कर दोगे 36 से, तो सेम उतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया होगा। हमको दोनों तरीके से मूलधन पता चल सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक वे में। अगर हमने बैंक से कोई लोन लिया है, या बैंक से कोई सामान अगर ले रहे हैं, या कोई गुड्स परचेज कर रहे हैं, मशीनरी कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं, अगर हमको उसके अकॉर्डिंग दिखाना है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान में रखना है कि बैंक का जो होता है हमारा, वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट और PMT जो हम निकाले हैं अभी, ये सब इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ये हम ड्रैग करके बना लेंगे। यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है, तो करना क्या है, पहले इक्वल, ठीक है, PMT यहाँ पे, और PMT की देन आफ्टर हमको करना क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इसको लेना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे ड्रैग करना है, इसलिए हम इसको फिक्स कर देंगे F4 से। देन आफ्टर डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर हमको यहाँ पे मंथ दिखाना है, तो मंथ को हमको रन टाइम पे एग्जीक्यूट करना है, इसलिए हम ये फिक्स नहीं करेंगे, ये हमारा वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमारे जब हम ड्रैग करेंगे तो ये बदलता हुआ जाएगा, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ का उसके अकॉर्डिंग बताता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेल के नेम को लिए मंथ वाले, देन आफ्टर कॉमा, कॉमा करने के बाद टर्म्स इन ईयर ये लेना है, और इसकी वैल्यू को भी फिक्स कर देना है, क्योंकि रन टाइम पे हमारा चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाई 12, देन, ठीक है, और माइनस लोन अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पे इसको इंटर कर दोगे। अब जब इसको जब ड्रैग करोगे, तो ये केवल हमारा, सॉरी, लास्ट में हमने फिक्स नहीं किया था, इसको भी फिक्स कर देना है F4। ठीक है, और जब इसको जब ड्रैग करोगे,
तो हमारा 36 मंथ में हमको कितना प्रिंसिपल अमाउंट कौन से मंथ में पे करना है वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। वही हमको इंटरेस्ट रेट केवल देखना है, तो इक्वल IPMT का यूज़ करोगे, सेम प्रोसेस। इस सेल का नेम F4 फिक्स वैल्यू डिवाइड बाय 12 कॉमा, देन आफ्टर मंथ कॉमा टर्म्स इन ईयर, इसकी वैल्यू को फिक्स करना है, अब मल्टीप्लाई बाय 12, देन कॉमा माइनस इस सेल का नेम और इसकी वैल्यू को फिक्स F4 से कर दोगे एंड ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब इसको ड्रैग कर दोगे, ये पूरा इंटरेस्ट निकल के आएगा कौन से मंथ में कितना इंटरेस्ट हमको पे करना है। और PMT हमारा जो यहाँ पे निकला है इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इतना अमाउंट आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो कहीं मिस्टेक होगा। अगर नहीं आएगा तब, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इक्वल सम, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट को सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर। देखो जितना अमाउंट यहाँ पे है और उतना यहाँ पे भी आएगा। और जब इसको ड्रैग कर दोगे तो पूरा सेम ही अमाउंट होगा जो सब सारे मंथ में देना है। अमाउंट सारा सेम ही रहेगा, अमाउंट में चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम केवल अब यहाँ पे हमको देखना है कि हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हैं, तो इस सेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्या करना है, अल्टर इक्वल कर लोगे और एंटर कर दोगे। तो ये हमारा 2 लाख का हमने प्रिंसिपल अमाउंट था, हमको इंटरेस्ट कितना देना है यहाँ से ही डायरेक्ट निकल गए, अल्टर इक्वल करोगे इंटर करोगे, तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट और टोटल हमको कितना देना है ये, और ये जो दोनों है ये हमारा ये इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, ठीक है। ये बैंक के अकॉर्डिंग हमको कैसे पे करना है, यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। हमको 2 साल का 3 साल का जितने दिन का निकालना होगा, जितने मंथ का निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये PMT था हमारा और PPMT IPMT।